नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हाँ दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि आज की हमारी जो क्लास होगी वह हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों समास होगा। तो दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट क्या है दोस्तों। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। जो मायने रखता है दोस्तों वह क्या है, आपका साहस। जो मायने रखता है दोस्तों वह क्या है, आपका साहस। चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार आज की क्लास में हम लोग दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों हम लोग समास, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इस पर डिस्कशन करते हैं। और दोस्तों आप सभी लोग क्लास के लास्ट तक बने और महत्वपूर्ण टॉपिकों को समझते हुए फिर दोस्तों हम लोग इनके क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक समास पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, यह जो क्लास है सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ SSC GD के भी लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हाँ, अब आपका काम है दोस्तों कि आप सभी लोग अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आइए समझते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों समास, तो समास क्या होता है दोस्तों, आइए हम लोग इसको समझते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं समास, तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो समास है, समास संक्षिप्तकरण को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संक्षिप्तकरण को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दूसरे शब्दों में, तो दूसरे शब्दों में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा भी है कि दूसरे शब्दों में समास, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, दूसरे शब्दों में समास संक्षेप करने की एक क्या है दोस्तों, प्रक्रिया है। समास संक्षेप करने की क्या है दोस्तों, एक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग समास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आप सभी लोग क्लास में लास्ट तक बने, जिससे कि आपको काफ़ी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, तो हाँ आप सभी लोग एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग समास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, फिर दोस्तों लास्ट में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में आप सभी लोग समास को धुआं करें, ऐसी अपनी तैयारी को बनाएं दोस्तों। ठीक है, तो अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को इस क्लास को जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे की ओर समझते हैं दोस्तों। आगे की अगर बात करते हैं समास, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, जो समास है दोस्तों यह दो या दो से अधिक दोस्तों क्या, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द अथवा कारक चिन्हों का क्या दोस्तों, कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक दोस्तों क्या, शब्दों के मेल से बने स्वतंत्र शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समास कहते हैं।
ठीक है, चलिए आगे की ओर समझते हैं दोस्तों। उदाहरण की अगर बात करते हैं दोस्तों, दया का सागर का समासिक शब्द बनता क्या है दोस्तों? दया का सागर का समासिक शब्द क्या बनता है? दया सागर। क्या बनता है दोस्तों? दया सागर। हाँ दोस्तों, आप सभी लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी 480 पे कर लें, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने क्या देखा, दया का सागर का समासिक शब्द क्या बना दोस्तों? दया सागर। ठीक है दोस्तों, इस उदाहरण में दया और सागर इन दो शब्दों को परस्पर संबंध बताने वाला का प्रत्यय का लोप होकर एक स्वतंत्र शब्द बना। क्या दोस्तों? दया सागर। क्या बना दोस्तों? दया सागर। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। तो दोस्तों आइए एक बार हम लोग इसको पुनः समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों समास किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों कि संक्षिप्तकरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? समास कहते हैं। संक्षिप्तकरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? समास कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? दूसरे शब्दों में समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्ह का लोप होने पर उन 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं दया का सागर, तो इसका दोस्तों जो समासिक शब्द बनता है वह क्या बनता है? दया सागर। ठीक है, इस उदाहरण में अगर बात करते हैं दया और सागर इन 2 शब्दों को परस्पर संबंध बताने वाले प्रत्यय कौन दोस्तों? प्रत्यय का लोप होकर एक स्वतंत्र शब्द बना। क्या? दया सागर। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो समास के परंपरागत 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। तो क्लियर हो चुका दोस्तों। अगर आपको समास की पॉइंट क्लियर हो चुकी दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताने का प्रयास करें। अगर आपका समास का पॉइंट क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार हमें थंबनेल करके जरूर बताएं। अगर आपको समास की परिभाषा दोस्तों, समासिक शब्द क्लियर हो चुका, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताने का प्रयास करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करिए, एक बार आप सभी लोग थंबनेल करिए दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाँ आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। चलिए, बिल्कुल सही दोस्तों। ऐसे ही उम्मीद के साथ आप सभी लोग क्लास में जुड़े दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों। इस बार तो दोस्तों पेपर को क्या करना है दोस्तों? धुआं करना है। बस अपनी तैयारी को ऐसे ही आप सभी लोग बनाए रखें दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग द्वंद्व समास की बात करते हैं। पहली हेडिंग दोस्तों आप डालेंगे द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले द्वंद्व समास को पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद द्विगु समास को, उसके बाद दोस्तों तत्पुरुष समास को, उसके बाद दोस्तों कर्मधारय समास को, उसके बाद दोस्तों अव्ययीभाव समास को, फिर दोस्तों लास्ट में बहुब्रीहि समास को हम लोग जानेंगे। फिर दोस्तों इनके महत्वपूर्ण परिभाषा उदाहरण को देखेंगे दोस्तों। फिर लास्ट में इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे तो आप सभी लोग दोस्तों इसी जोश के साथ जुड़े रहें, जिससे कि आप आगामी परीक्षा में काफी लाभ कर सकें, आगामी परीक्षा में आप सभी दोस्तों काफी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोग जब प्रश्नों की बारी आती है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके उत्तर देने का प्रयास किया करें दोस्तों, क्योंकि जब आप किसी चीज को लिख देते हैं तो आपके दिमाग में काफी समय तक बना रहता है। जब आप किसी चीज को लिख देते हैं दोस्तों, तो आपके दिमाग में काफी समय तक बना रहता है। तो आप सभी लोग प्रश्न के उत्तर जरूर कमेंट करके देने का प्रयास किया करें दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग द्वंद्व समास को समझते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, अगर बात करते हैं द्वंद्व समास, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपनी नोट्सबुक और पेन लेके बैठे होंगे दोस्तों, और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के बाद समास आपका कभी गलत नहीं होगा। आज के बाद समास आपका कभी नहीं गलत होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों द्वंद्व समास, तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले आप हेडिंग बनाएंगे परिभाषा। दोस्तों देखेंगे, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद, ध्यान देना दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको कि समास यह दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का समासिक पद। ठीक है,
तो दोस्तों यह दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जिस समास में पूर्व पद, मान के चलिए एक शब्द ये है और एक शब्द ये है। ठीक है दोस्तों, दो शब्द है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। हाँ, दो शब्द है, दो शब्द में अगर बात करते हैं, शब्द पहला है और इसका जो पहला यहाँ पे देखेंगे वो पहला पद होता है दोस्तों, यह पहला पद है और इस पहले पद को दोस्तों क्या कहा जाता है? पूर्व पद। ठीक है दोस्तों, अब पूर्व पद में आप देख पाएंगे इसका पहला जो है दोस्तों, अच्छा, वो होता है पूर्व पद का पहला शब्द है। ठीक है, और ये दोस्तों उत्तर पद। ठीक है, क्लियर हो चुका। तो दोस्तों जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, ठीक है दोस्तों, ये पहला पद है और फिर ये दोस्तों क्या है? प्लस है, फिर दोस्तों उसके बाद क्या लगता है? दूसरा पद। ठीक है, तो देखेंगे ये पूर्व पद बोला जाता है और ये उत्तर पद बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यह वाला पूर्व पद बोला जाता है और यह वाला उत्तर पद बोला जाता है। तो क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों, समान नहीं प्रधान होते हैं। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही दोस्तों क्या हो? प्रधान हो, दोनों हो प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो दोस्तों, और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, फिर से एक बार सुनिएगा आप सभी लोग, सुनिएगा। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही दोस्तों क्या हो? प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो दोस्तों, और उनके मध्य संयोजक शब्द का दोस्तों क्या हो? लोप हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों, जैसे माता पिता, जैसे दोस्तों क्या? माता पिता। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? माता और पिता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें राम कृष्ण, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल क्या है? राम कृष्ण, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राम और कृष्ण। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों दोस्तों क्या है? प्रधान है, दोनों ही क्या है दोस्तों? प्रधान है, और दोनों ही अर्थ के दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व हो। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र अस्तित्व, हाँ, और उनके भी आप देख पा रहे हैं और शब्द का क्या है दोस्तों? लोप है। ठीक है, तो यह कौन सा समास कहलाएगा दोस्तों? यह द्वंद्व समास कहलाएगा। कौन सा समास कहलाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास कहलाएगा। अगर दोस्तों क्लियर हो चुका द्वंद्व समास, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। हाँ, थंबनेल करें दोस्तों, हाँ थंबनेल करें आप सभी लोग। दोस्तों अगर बात करते हैं द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्यों दोस्तों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, और अर्थ की दृष्टि से दोनों क्या होते हैं दोस्तों? स्वतंत्र अस्तित्व हो। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से दोनों का क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करते हैं इनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो रहा है, संयोजक शब्द का दोस्तों लोप हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं दोस्तों माता पिता, तो आप देख पा रहे हैं और शब्द का दोस्तों यहाँ पे क्या है? लोप है। ठीक है, माता और पिता। राम कृष्ण दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? राम और कृष्ण। तो क्लियर हो चुका दोस्तों। अगर आपको द्वंद्व समास, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, जिससे कि हम अगले समास की ओर बढ़ सकें। ठीक है, तो थंबनेल करें दोस्तों। हाँ, देखते हैं सबसे पहले। हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, ऐसे ही आप सभी लोग कमेंट करते रहें दोस्तों। हाँ, चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला देखेंगे आप द्विगु समास दोस्तों। अब हम लोग द्विगु समास की बात करते हैं। द्विगु समास दोस्तों हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, द्विगु समास। ठीक है, अभी हम लोगों ने द्वंद्व समास देखा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग द्विगु समास की बात करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग हेडिंग डालें, आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे द्विगु समास। हाँ, चलिए अब हम लोग द्विगु समास को समझते हैं दोस्तों, द्विगु समास को समझते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। आज की इस क्लास में हम लोग दोस्तों समास के महत्वपूर्ण, समास की परिभाषा, समास के जो भेद हैं दोस्तों, छवो, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास,
ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास, उसके बाद दोस्तों हम लोग अव्ययी समभाव समास, फिर दोस्तों बहुब्रीहि भाव समास दोस्तों, बहुब्रीहि समास को दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे और दोस्तों फिर लास्ट में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में दोस्तों समास की परिभाषा को अभी हम लोगों ने जाना, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने द्वंद्व समास को जाना, अब दोस्तों हम लोग द्विगु समास की बात करेंगे, फिर दोस्तों उसके बाद तत्पुरुष समास की, फिर दोस्तों उसके बाद कर्मधारय समास की, उसके बाद दोस्तों अव्ययी भाव समास की, उसके बाद बहुब्रीहि समास की बात करेंगे, फिर लास्ट में दोस्तों उसके महत्वपूर्ण इन सब के क्वेश्चनों को भी देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास में बने दोस्तों और अपनी संख्या को और बढ़ाएं, अधिक से अधिक संख्या ले जाएं दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग समास को धुआं बस अपना सहयोग बनाए रखें दोस्तों, बस अपना सहयोग आप सभी लोग बनाए रखें। ठीक है, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, अपनी संख्या को जैसे ही आप आगे बढ़ाएं दोस्तों, अपनी संख्या को और अधिक शेयर करें, अपनी संख्या को और अधिक बढ़ाएं दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करके। तो आइए दोस्तों द्विगु समास को समझते हैं, दोस्तों द्विगु समास की अगर बात करते हैं, जिस समास में पूर्व पद दोस्तों क्या हो, संख्यावाचक हो, पूर्व पद क्या हो दोस्तों, संख्यावाचक हो, विशेषण संख्यावाचक विशेषण हो, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद दोस्तों क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो, वह दोस्तों द्विगु समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं याद हो दोस्तों तो आप यहाँ पे ट्रिक को समझें, देखें यहाँ द्विग लिखा है, तो द्विग मतलब यहाँ पे आप पहले देख पा रहे हैं द्वि मतलब दोस्तों दो होता है। ठीक है, तो दो क्या है दोस्तों, एक संख्या है, दो क्या है दोस्तों, एक संख्या है। तो जिस शब्द में या ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद या पहला पद दोस्तों क्या हो, पहला पद या पूर्व पद दोस्तों क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो, वह दोस्तों कौन सा होता है, द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, द्विगु समास कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं दोस्तों, जैसे आप देखेंगे नवरत्न, जैसे एग्जाम्पल आप देखें नवरत्न, तो दोस्तों क्या है नवरत्न, नवरत्नों का समूह, नवरत्न दोस्तों क्या है, नवरत्नों का समूह। वहीं पर अगर बात करते हैं दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल सप्तदीप, दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, सप्तदीप, तो क्या हो जाएगा, 7 दीपों का समूह। क्या हो जाए दोस्तों, वह क्या हो जाएगा, 7 दीपों का समूह। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों। ऐसे ही आप सभी लोग अपनी क्लास में अनुपस्थिति को बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, अभी हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं दोस्तों। अभी हम लोग इसके महत्वपूर्ण परिभाषा को समझ रहे हैं, उदाहरण को देख रहे हैं दोस्तों। अभी लास्ट में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आज की इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग समास को एकदम बेहतरीन ढंग से समझेंगे दोस्तों और इसके क्वेश्चनों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग क्लास में बने रहें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सकें दोस्तों, पेपर को नस्ते नाबूद कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक बार इसको हम लोग पुनः समझ लेते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों द्विगु समास की, तो द्विगु समास में दोस्तों क्या है, जिस समास में पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो, द्विगु समास कहलाता है दोस्तों। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे नवरत्नों का समूह, सप्तदीप आपका 7 दीपों का समूह। तो दोस्तों अगर आपको क्लियर हो चुका दोस्तों द्विगु समास और द्वंद्व समास, तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें, एक बार आप सभी लोग थंबनेल करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। हाँ, थंबनेल करें आप सभी लोग दोस्तों। हाँ, अगर आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, फिर से एक बार समझ लेते हैं, देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। द्वंद्व समास की अगर बात करते हैं, तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या हो दोस्तों, प्रधान हो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो दोस्तों। ठीक है, और उनके मध्य क्या संयोजक शब्द का लोप हो, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, माता पिता
तो यहाँ पे देखेंगे और शब्द का लोप था, रामकृष्ण और शब्द का यहाँ पे लोप था। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा द्वंद्व समास। वहीं पे अगर बात करते हैं दोस्तों, वहीं पे अगर बात करते हैं द्विगु समास, तो द्विगु समास की परिभाषा क्या है दोस्तों? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह दोस्तों क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, नवरत्न, नवरत्नों का समूह। ठीक है दोस्तों, सप्तद्वीप, सात द्वीपों का समूह। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं तत्पुरुष समास की, तत्पुरुष समास की। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास की। ठीक है, तत्पुरुष समास की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। हाँ, आप सभी लोग इसको अच्छे ढंग से समझिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके, आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके दोस्तों। अगर बात करते हैं तत्पुरुष समास, तो दोस्तों तत्पुरुष समास क्या है देखेंगे? जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो। जिस समास में पूर्व पद दोस्तों क्या हो? गौण तथा उत्तर पद क्या हो दोस्तों? प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि किस पद में दोस्तों कौन सा पद गौण होता है। तो आपको पता चल गया कि पूर्व पद दोस्तों तत्पुरुष समास में गौण होता है तथा उत्तर पद जो दोस्तों होता है वह क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका। चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए अच्छा इसको समझने का प्रयास करें। देखें दोस्तों, अगर पूर्व पद गौण, तो गौण का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तथा यहाँ पे लिखा भी है, देखें उत्तर पद प्रधान हो, मतलब जो प्राथमिकता दी जाएगी वह दोस्तों किसको? उत्तर पद को दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वह प्रधान है, उत्तर पद प्रधान होगा दोस्तों, तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? उत्तर पद को। ठीक है, क्लियर हो चुका। तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण दोस्तों तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, क्लियर हो चुका आप सभी को। हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो आप सभी लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी जो है वो 480 पे कर लें, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में हम लोग समास टॉपिक को दोस्तों क्या करेंगे? धुआं करेंगे। बस आप सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करते रहें दोस्तों। ठीक है, अपनी संख्या को और बढ़ाएं दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपनी संख्या को अधिक से अधिक ले जाने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इसमें दो पदों के बीच दोस्तों क्या? परसर्ग का लोप रहता है। ठीक है दोस्तों, और परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से आपको समझना है। इसमें दो पदों के बीच परसर्ग का लोप होता है। परसर्ग के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद होते हैं दोस्तों। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। आइए दोस्तों इन भेदों को अब हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्तों, भेदों को समझने से पहले दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप क्या करेंगे दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दोस्तों घंटी बन जाएगी, इस घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो बस आप इतना काम ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सकेगी दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेदों को जानते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेदों को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला आप देख पा रहे हैं कौन सा है दोस्तों? पहला आपका कर्म तत्पुरुष है। ठीक है दोस्तों, पहला आपका कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। ठीक है, इसको समझेंगे। जहाँ कर्म कारक चिन्ह का लोप हो दोस्तों, जहाँ कर्म कारक चिन्ह का लोप हो दोस्तों उसे क्या कहेंगे? कर्म तत्पुरुष कहेंगे। जहाँ कर्म कारक चिन्ह का लोप हो दोस्तों उसे क्या कहेंगे? उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं मतदाता, एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों मतदाता, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कर्म तत्पुरुष, जहां कर्म कारक चिन्ह का क्या हो दोस्तों? लोप हो। तो आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है दोस्तों? कर्म कारक चिन्ह का क्या है? लोप है। तो दोस्तों ये कौन सा आपका
तत्पुरुष के भेद हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हाँ, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, मतदाता। तो दोस्तों मतदाता यानी कि मत को देने वाला, मत को देने वाला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे गिरहकट। क्या हो जाएगा दोस्तों? गिरहकट। तो गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, मतदाता मत को देने वाला, गिरहकट गिरह को काटने वाला। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। इसमें क्या है, कर्म कारक चिन्ह का क्या है दोस्तों, लोप हो उसे क्या कहेंगे? कर्म तत्पुरुष कहेंगे। ठीक है, तो परिसर्ग लोभ के आधार पर यह तत्पुरुष समास के 6 भेदों में पहला भेद था। कौन सा भेद दोस्तों? कर्म तत्पुरुष। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। एग्जाम्पल आपने देखा, मतदाता मत को देने वाला, गिरहकट गिरह को काटने वाला। क्लियर हो चुका? तो एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें। चलिए अब दोस्तों हम लोग करण तत्पुरुष की बात करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों? अब हम लोग करण तत्पुरुष को जानेंगे। तो दोस्तों अगर बात करते हैं करण तत्पुरुष, तो जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो दोस्तों, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ पे दोस्तों क्या होगा? करण तत्पुरुष होगा। जहाँ पर दोस्तों क्या होगा? करण कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? जन्मजात। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं दोस्तों क्या है? जन्मजात। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जन्म से उत्पन्न। जन्मजात का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? जन्म से उत्पन्न। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका करण कारक चिन्ह से का क्या है दोस्तों? लोप है। ठीक है, मुंह मांगा दोस्तों। एग्जाम्पल आपने देखा क्या? मुंह मांगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंह से मांगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर करण कारक चिन्ह का लोप हो दोस्तों, वहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास का भेद आएगा दोस्तों? तो कौन सा तत्पुरुष समास का भेद आएगा? आपका करण तत्पुरुष। ठीक है, तो क्लियर हो चुका दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सकें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सकें दोस्तों। हाँ, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें और अपनी संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग समझते हैं। वहीं पे अगर बात करते हैं दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष क्या है दोस्तों? जहां संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, जहां पर दोस्तों क्या होगा? संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, वहां दोस्तों आपका संप्रदान तत्पुरुष आएगा। कौन सा तत्पुरुष आएगा दोस्तों? संप्रदान तत्पुरुष आएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक बार आप सभी लोग समझेंगे। जहां संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो दोस्तों, वहां पर कौन सा तत्पुरुष आएगा? आपका संप्रदान तत्पुरुष आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका कौन सा दोस्तों तत्पुरुष समास का तीसरा भेद है? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, जहाँ पर संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो दोस्तों, वहाँ आपका संप्रदान तत्पुरुष आएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, हथकड़ी। तो दोस्तों संप्रदान कारक के लिए इसका चिन्ह होता है कारक चिन्ह दोस्तों, तो हथकड़ी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हाथ के लिए कड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आप देखेंगे संप्रदान कारक चिन्ह के लिए दोस्तों इसका क्या हुआ था? लोप था। ठीक है, सत्याग्रह। सत्याग्रह दोस्तों क्या हो जाएगा? सत्य के लिए, सत्य के लिए आग्रह। क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, क्लियर हो चुका दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो रहा दोस्तों, तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास में जब तक समास को तोड़ेंगे नहीं, तब तक इस क्लास को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में दोस्तों जब तक हम लोग समास को तोड़ेंगे नहीं दोस्तों, तब तक इस क्लास को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। महत्वपूर्ण अभी थ्योरी को समझेंगे दोस्तों, उसके बाद इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। तो बस दोस्तों आप सभी लोग ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें, बस आप सभी लोग ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें दोस्तों। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे? समास को धुआं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष, तो आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो एक बार पुनः समझ लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष किसे कहते हैं दोस्तों? जहां संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो दोस्तों, वहां होता है क्या? वहां आपका संप्रदान तत्पुरुष होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, जैसे हथकड़ी। तो यहाँ दोस्तों
आप देख पा रहे हैं कि के लिए का क्या हो रहा था दोस्तों, लोप हो रहा था। तो हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह दोस्तों, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, तो आइए दोस्तों तत्पुरुष समास के छवों भेदों को, यानी कि अभी तो हम लोगों ने 3 देखा, 3 को पुनः समझ लेते हैं। परिसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास का दोस्तों क्या है, 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला आपने देखा कर्म तत्पुरुष। दोस्तों जहां कर्म कारक चिन्ह का लोप हो वहां पे दोस्तों कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं मतदाता, तो दोस्तों यहाँ पे जो मत क्या हो जाएगा देखेंगे, मतदाता तो मत को देने वाला। ठीक है, गिरह कट दोस्तों तो गिरह को काटने वाला। ठीक है, वहीं पर अगर बात करते हैं दोस्तों करण तत्पुरुष, जहां करण कारक चिन्ह का लोप हो दोस्तों वहां पे क्या हो जाएगा, आपका करण तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल वहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, जन्मजात है तो क्या हो जाएगा, जन्म से उत्पन्न। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, मुँह मांगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मुँह से मांगा। ठीक है, क्लियर हो चुका दोस्तों। आप सभी लोग अपनी नोट्स उठाएं दोस्तों और इसको लिखते हुए चलें। ठीक है, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके, आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, संप्रदान तत्पुरुष दोस्तों, जहां संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो दोस्तों वहां पे क्या होगा, आपका संप्रदान तत्पुरुष होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, हथकड़ी तो हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर क्लियर हो चुका दोस्तों तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों देखेंगे आपका चौथा क्या है, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम लोग समझते हैं। चौथा तत्पुरुष समास के भेद दोस्तों क्या है, अपादान तत्पुरुष। दोस्तों अपादान क्या है, अपादान तत्पुरुष क्या है, आइए इसको हम लोग समझते हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं। अपादान तत्पुरुष की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो अपादान तत्पुरुष क्या होता है दोस्तों, जहां अपादान कारक चिन्ह का लोप हो वहां पे दोस्तों क्या होगा, आपका अपादान तत्पुरुष होगा। जहां पर दोस्तों अपादान कारक चिन्ह का लोप हो वहां पे दोस्तों क्या होगा, आपका अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या धनहीन, क्या है दोस्तों एग्जाम्पल, धनहीन, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, धन से हीन। ठीक है दोस्तों, धनहीन का अर्थ क्या हो जाएगा, धन से हीन। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि से कारक चिन्ह का क्या था दोस्तों, लोप था। क्या था दोस्तों, लोप था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, भयभीत, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भय से भीत, क्या हो जाएगा, भय से भीत। ठीक है, क्लियर हो चुका दोस्तों। अपादान, जहां पर अपादान कारक चिन्ह का लोप होगा वहां पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले अब हम लोग 5वें तत्पुरुष की बात करते हैं, जो कि दोस्तों संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जहां पर संबंध कारक चिन्ह का लोप होगा वहां पर दोस्तों क्या होगा, आपका संबंध तत्पुरुष होगा। जहां पर संबंध कारक चिन्ह का लोप होगा दोस्तों वहां पर आपका क्या होगा दोस्तों, संबंध तत्पुरुष होगा। वहां पर क्या होगा दोस्तों, संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, प्रेम सागर। एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, प्रेम सागर, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेम सागर। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेम सागर। प्रेम सागर एग्जाम्पल है, तो इसका अर्थ क्या, यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह का दोस्तों, का कारक चिन्ह का लोप था, तो क्या हो जाएगा आपका प्रेम सागर, यानी कि प्रेम का सागर। प्रेम सागर दोस्तों, प्रेम का सागर। चलिए उसके बाद दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दिनचर्या, मतलब दिन की चर्या। ठीक है दोस्तों, दिनचर्या, दिन की चर्या। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपको अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग हमें थंबनेल करके ज़रूर बताएं, थंबनेल करके ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों आप सभी लोग थंबनेल करें, आप सभी लोग थंबनेल करें दोस्तों। हाँ, आप सभी लोगों का अधिक से अधिक जुड़ना दोस्तों, यही हम लोगों की ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, जिससे कि हम लोग का भी उत्साह बढ़ता रहे, जिससे कि हम लोगों का भी उत्साह बढ़ता रहे। ठीक है दोस्तों, हाँ तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसकी, हाँ अधिकरण तत्पुरुष की। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं अधिकरण तत्पुरुष। दोस्तों समझेंगे आप सभी लोग इसको। अधिकरण तत्पुरुष की अगर बात किया जाए दोस्तों, जहां अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो दोस्तों उसे क्या कहेंगे, अधिकरण तत्पुरुष का
ठीक है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष। जहां पर दोस्तों अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, अधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। जैसे दोस्तों नीत निपुण, मतलब नीत में निपुण, नीत निपुण दोस्तों, नीत में निपुण। आत्मविश्वास दोस्तों, आत्म पर विश्वास या आत्मा पर विश्वास दोस्तों, आत्मविश्वास यानी कि आत्मा पर विश्वास। आत्मनिर्भर दोस्तों, एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, आत्मनिर्भर दोस्तों यानी कि स्वयं पर निर्भर। ठीक है दोस्तों, स्वयं पर निर्भर। ठीक है, क्लियर हो चुका दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष, जहां पर अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो दोस्तों, वहां पर क्या होगा, आपका अधिकरण तत्पुरुष होगा। ठीक है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास में आपको कारक चिन्ह बस ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपसे तत्पुरुष समास का भेद पूछा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आप उनके नाम से उनके कारक चिन्ह को याद रखना है बस दोस्तों। क्या होता है, लोप होता है। ठीक है, उनके कारक चिन्ह का दोस्तों क्या होता है, लोप होता है। जैसे दोस्तों, हाँ, जैसे फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं, देखेंगे यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष की बात करते हैं तो अधिकरण कारक चिन्ह का क्या था दोस्तों, लोप था। ठीक है, वहीं पे संबंध तत्पुरुष की बात करते हैं तो संबंध कारक चिन्ह का दोस्तों क्या था, लोप था। ठीक है, वहीं पे अगर बात करते हैं दोस्तों अपादान तत्पुरुष की, तो यहाँ पर दोस्तों अपादान कारक चिन्ह का लोप था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, धनहीन मतलब धन से हीन। ठीक है दोस्तों, वहीं पे अगर बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष की, तो संप्रदान तत्पुरुष में क्या देखा गया दोस्तों, जहाँ पर संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, वहाँ पे दोस्तों क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह। करण कारक तत्पुरुष की बात करते हैं दोस्तों, करण तत्पुरुष की बात करते हैं, जहाँ पर करण कारक चिन्ह का लोप होगा वहाँ पे दोस्तों करण तत्पुरुष होगा। वहीं पर अगर बात करते हैं कर्म तत्पुरुष दोस्तों, जहाँ कर्म कारक चिन्ह का लोप होगा दोस्तों, वहाँ पर क्या होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, हाँ, आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल करें, आप सभी लोग थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों कर्मधारय समास को समझेंगे, कर्मधारय समास को समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों, और अपनी संख्या अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब हम लोग कर्मधारय समास की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब हम लोग कर्मधारय समास की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। अगर बात करते हैं कर्मधारय समास, तो दोस्तों जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष हो। ठीक है दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद क्या हो दोस्तों, विशेषण हो, और उत्तर पद दोस्तों क्या हो, विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जिस समास में पूर्व पद दोस्तों क्या हो, विशेषण हो, पूर्व पद क्या हो दोस्तों, विशेषण हो, और उत्तर पद दोस्तों क्या हो, विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या वह कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना दोस्तों कि कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व पद दोस्तों क्या होगा, पूर्व पद दोस्तों क्या होगा, पूर्व पद विशेषण हो, और उत्तर पद दोस्तों क्या हो, विशेष हो। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा समास कहलाता है आपका, कर्मधारय समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नोट पॉइंट करके लिखेंगे दोस्तों, नोट पॉइंट करके क्या लिखेंगे कि इसमें भी उत्तर पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है। कर्मधारय समास में भी दोस्तों उत्तर पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद दोस्तों क्या होता है, प्रधान होता है। तो एक बार इसको पुनः समझेंगे दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद दोस्तों विशेष हो, वह दोस्तों कर्मधारय समास कहलाता है। और इसका भी दोस्तों क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, उत्तर पद दोस्तों क्या होता है, प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आप सभी को क्लियर हो चुका है, मुझे आशा है कि आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, वहीं पर अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, तो एग्जाम्पल क्या है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है दोस्तों एग्जाम्पल, जैसे है एग्जाम्पल आपका काली मिर्च। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों,
काली मिर्च, मतलब दोस्तों क्या है, काली है जो मिर्च, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। ठीक है दोस्तों। नील कमल, नील कमल दोस्तों नीला है जो कमल। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आपको कर्मधारय समास। मुझे आशा है कि आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, नील कमल, नीला है जो कमल। तो दोस्तों नील कमल में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा समास होगा दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे? नील कमल में कौन सा समास होगा दोस्तों? कर्मधारय समास होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका दोस्तों। हाँ, तो अगर क्लियर हो चुका तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके दोस्तों, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सकें। ठीक है, क्लियर हो चुका दोस्तों। तो बिल्कुल सही दोस्तों। यही उम्मीद के साथ आप अभी सभी लोग पढ़ाई कीजिए दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोग पढ़ाई करिए, जिससे कि आप आगे अपने परीक्षा को धुआं कर सकें, आगे अपने परीक्षा को धुआं कर सकें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस मुझे यही दोस्तों आप सभी लोगों से छोटी सी आशा है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके, सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, यही छोटी सी आशा है कि आप सभी लोग अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन दोस्तों समय पर प्राप्त हो सके, समय पर प्राप्त हो सके दोस्तों, समय पर आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग अव्ययीभाव समास की बात करेंगे, अव्ययीभाव समास की बात करेंगे दोस्तों। तो आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं अव्ययीभाव समास, तो दोस्तों अव्ययीभाव समास क्या होता है, आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं। जिस समास में पूर्व पद दोस्तों क्या हो, अव्यय हो। ठीक है दोस्तों, पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद दोस्तों क्या हो, अव्यय हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। और दोस्तों यह क्या करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है दोस्तों। क्या करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, यथा स्थान। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या है, यथा स्थान मतलब स्थान के अनुसार, यथा स्थान मतलब दोस्तों स्थान के अनुसार। ठीक है, और दोस्तों अगला एग्जाम्पल क्या है, आजीवन। अगला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, आजीवन मतलब जीवन भर, आजीवन मतलब दोस्तों क्या, जीवन भर। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। अव्ययीभाव समास, जिस समास में पूर्व पद दोस्तों क्या हो, अव्यय हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। यह क्रिया में, यह वाक्य में दोस्तों क्या है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को अव्ययीभाव समास क्लियर हो चुका दोस्तों, तो क्लियर करें आप सभी लोग थंबनेल करके दोस्तों, आप सभी लोग थंबनेल करके क्लियर करें। ठीक है, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़े दोस्तों, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें। ठीक है दोस्तों, हाँ थंबनेल करें आप सभी लोग, आप सभी लोग थंबनेल करें दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा जो कि लास्ट होगा समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलेंगे दोस्तों। हाँ, तो इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम लोग समास के भेद में दोस्तों छठे समास देखते हैं। जो छठा नंबर है, छठवें नंबर है दोस्तों, बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम लोग समझते हैं, बहुब्रीहि समास को समझते हैं दोस्तों। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। देखेंगे आप सभी लोग क्या है, जिस समास में दोनों पदों के मध्य में एक विशेष, जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है दोस्तों। फिर से एक बार सुनिएगा दोस्तों आप सभी लोग, जिस समास में
जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे दोस्तों बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे वह क्या कहलाता है दोस्तों? बहुब्रीहि समास कहलाता है। फिर से एक बार समझिएगा दोस्तों आप सभी लोग, जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, महात्मा, तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, महात्मा महान आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। ठीक है दोस्तों, महात्मा एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, महान आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। अगला एग्जाम्पल दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम्पल में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों यह एग्जाम्पल, नीलकंठ, कि नीलकंठ में कौन सा समास होता है दोस्तों? बहुत बार पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, या दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है कि नीलकंठ में कौन सा समास होता है। तो कौन सा समास होता है दोस्तों? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है दोस्तों? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है दोस्तों? बहुब्रीहि समास होता है। नीलकंठ दोस्तों, नीलाकंठ है जिसका, अर्थात शिव जी, नीलाकंठ है जिनका, अर्थात शिव जी। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा। जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, महात्मा महान आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ दोस्तों एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, नीलाकंठ है जिसका, अर्थात शिव जी। तो दोस्तों आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने अपनी कॉपी में इसे नोट भी कर लिया होगा दोस्तों। हाँ, तो आप सभी को अगर क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल करें, जिससे कि अब हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ें दोस्तों, जिससे कि अब हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ें। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों, अगर आप सभी को क्लियर हो चुका। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब हम लोग प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, तो अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें, उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर शेयर करें दोस्तों, और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं दोस्तों, दोनों पद अप्रधान होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है? आप सभी लोग तुरंत कमेंट करके बताएं दोस्तों, तुरंत कमेंट करके बताएं। और दोस्तों जितने भी लोग क्लास में बने हैं सभी लोग प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफी लाभ मिल सके। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चीज को लिखकर उसको याद करते हैं तो वह आपके दिमाग में काफी समय तक बना रहता है। ठीक है दोस्तों, या आप किसी चीज को लिख देते हैं तो वह आपके दिमाग में काफी समय तक बना रहता है। तो आप सभी लोग जितने भी लोग क्लास में बने हैं दोस्तों, सभी लोग प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें, जरूर देने का प्रयास किया करें। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? जिस समास के दोनों पद क्या हो? अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान हो दोस्तों, वहां पर कौन सा समास होगा यह आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला एग्जांपल आपके सामने है दोस्तों, द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष है दोस्तों, और चौथा बहुब्रीहि समास है। तो बताएं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करें, इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करें दोस्तों। अभी जस्ट हमने बताया आपको, हाँ अभी मैंने बताया दोस्तों, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताने का प्रयास करें, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, हाँ बताएं आप सभी लोग दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों। कुछ लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका क्या होगा? बहुब्रीहि समास।
बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, जिस समास के दोनों पद क्या हो अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है दोस्तों? तो कौन सा समास आता है आपका? बहुब्रीहि समास आता है। कौन सा समास दोस्तों? बहुब्रीहि समास। तो क्लियर हो चुका दोस्तों? हाँ, देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको समझाया है। देख रहे हैं दोस्तों आप सभी लोग, जिस समास में दोनों पद के मध्य से कोई एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है बहुब्रीहि समास कहलाता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, इसका दोनों पद अप्रधान होता है, किसे तीसरे की ओर संकेत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जितेंद्रीय में कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। बताएं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों, कमेंट करके बताने का प्रयास करें। बताएं आप सभी लोग, बताएं जितेंद्रीय में कौन सा समास है दोस्तों? बताएं आप सभी लोग, हाँ कमेंट करें, कमेंट करें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करें आप सभी लोग दोस्तों कि जितेंद्रीय में कौन सा समास है? कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, कि तत्पुरुष है, कि कर्मधारय समास? बताएं आप सभी लोग, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही दोस्तों, ऐसे ही आप सभी लोग प्रश्नों को धुआं करने के लिए तैयार हो जाए दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप सभी लोग आंसर बता रहे हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, और बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। देशभक्ति में कौन सा समास है दोस्तों? देशभक्ति में कौन सा समास है यह आपको बताना है। बहुब्रीहि समास है दोस्तों, कि कर्मधारय समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि दोस्तों कि द्विगु समास है? तो बताएं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। हाँ कमेंट करें आप सभी लोग दोस्तों। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, सबसे पहले किसका आंसर आता है। कमेंट करें दोस्तों आप सभी लोग, कमेंट करें आप सभी लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों, ऐसे ही आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देशभक्ति में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो देशभक्ति में कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा दोस्तों? देशभक्ति में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, देश की भक्ति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप हो रहा है दोस्तों। ठीक है, देशभक्ति में कौन सा समास होगा दोस्तों? तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो क्लियर हो चुका दोस्तों, क्लियर हो चुका आप सभी को, क्लियर हो चुका दोस्तों आप सभी को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका क्या है? तत्पुरुष समास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अन्वय, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। बताएं, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बताएं आप सभी लोग द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है दोस्तों? बताएं। पहला आपके स्क्रीन आपके सामने है दोस्तों, पहला एग्जांपल, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। पहला एग्जांपल आपका है अन्वय दोस्तों, दूसरा है दिन रात और तीसरा है चतुरानन और चौथा है दोस्तों त्रिभुवन। तो बताएं आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है,
कमेंट करके आप सब लोग इस प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करें दोस्तों। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, तो द्विगु समास का उदाहरण क्या है होगा दोस्तों आपका? हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों, त्रिभुवन। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? त्रिभुवन है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुवन है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है दोस्तों? बताएं। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास कि कर्मधारय समास? बताएं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? ठीक है दोस्तों, बताएं। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट करें दोस्तों। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। ऐसे ही आप सभी लोग प्रश्न के उत्तर देते रहें, ऐसे ही आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर देते रहें दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर देते रहें। कन्यादान में दोस्तों कौन सा समास होगा? कन्यादान में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो तत्पुरुष समास होगा, कन्या का दान। ठीक है दोस्तों, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है दोस्तों? बताएं आप सभी लोग, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? आप सभी को कमेंट करके बताना है। हाँ, कमेंट करके आप सभी लोग बताएं कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है दोस्तों, कि तत्पुरुष समास है, कि आपका तीसरा विकल्प है कर्मधारय, और चौथा विकल्प क्या है दोस्तों? अव्ययीभाव समास। तो बताएं दोस्तों, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताएं आप सभी लोग कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, कि दोस्तों तत्पुरुष है, कि कर्मधारय है, कि अव्ययीभाव समास है? बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा है क्वेश्चन दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, युधिष्ठिर में कौन सा समास है, यह आपको बताना है। कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं सबसे पहले किसका आता है आंसर। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं युधिष्ठिर, तो दोस्तों युधिष्ठिर में कौन सा समास है दोस्तों? हाँ, कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे हैं जैसा कि आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है दोस्तों? बताएं। द्विगु समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि द्वंद्व समास है, कि बहुब्रीहि समास है? बताएं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताने का प्रयास करें। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताने का प्रयास करें। आपको यह बताना है कि मुख दर्शन में कौन सा समास होगा दोस्तों? मुख दर्शन में कौन सा समास होगा, यह आपको बताना है दोस्तों। बताएं आप सभी लोग। हाँ, आप सभी लोग बताएं दोस्तों। देखिए, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं सभी लोग प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो वह आपके दिमाग में काफ़ी समय तक बना रहता है। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर बताने का प्रयास किया करें दोस्तों। ठीक है, तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो दोस्तों मुख दर्शन में कौन सा समास होगा दोस्तों? कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, मुख का दर्शन। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आपका? तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, देखेंगे आप सभी लोग। आज जन्म में कौन सा समास है? बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि आज जन्म में कौन सा समास है। दोस्तों अभी हमने इसका एग्जाम्पल आपको जब समझाया था तो बताया भी था। ठीक है, तो बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें, याद करें कि किस समास में मैंने बताया था। हाँ, आप सभी लोग बताने का प्रयास करें, मैंने आपको बताया था दोस्तों। ठीक है, हाँ बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, आज जन्म में कौन सा समास था? हाँ, मैंने आपको जन्मजात बताया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है? हाँ, यहाँ पे क्या दिया गया है? आज जन्म। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। हाँ, आप सभी लोग बताने का प्रयास करें कि क्वेश्चन नंबर 8 आज जन्म में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा, कि तत्पुरुष समास होगा, कि द्वंद्व समास होगा, कि द्विगु समास होगा? बताएं दोस्तों, आज जन्म में कौन सा समास होगा? आज जन्म में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव होगा, कि तत्पुरुष होगा दोस्तों, कि द्वंद्व समास होगा, कि द्विगु समास होगा? तो बताएं आप सभी लोग। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, और आपके परीक्षा की दृष्टि दोस्तों आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके परीक्षा की दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आज जन्म में कौन सा समास है दोस्तों? बताएं आप सभी लोग, आज जन्म में कौन सा समास है? बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग कमेंट करते रहें दोस्तों। आज जन्म में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययभाव समास है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या है देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, कर्मधारय समास का उदाहरण है। आपको बताना है कौन सा है दोस्तों? कृष्णार्पण, क्षत्रिय धर्म, कापुरुष, गिरहकट। बताएं आप सभी लोग कि कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन। हाँ, आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर बात करते हैं कर्मधारय समास का उदाहरण दोस्तों, तो क्या है आपका? कापुरुष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देख पा रहे हैं जैसा कि आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखेंगे। यथेष्ट में कौन सा समास है? यथेष्ट में कौन सा समास है दोस्तों? बताएं। पहला आपका विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, और चौथा है अव्ययभाव समास। ठीक है दोस्तों, तो बताएं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताने का प्रयास करें, कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, एथेट में कौन सा समास है यह आपको बताना है। बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं एथेट में कौन सा समास है, तो दोस्तों इसमें कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययभाव समास है। क्लियर हो चुका दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, और दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है देखेंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कौन सा शब्द दोस्तों तत्पुरुष समास का उदाहरण है? बताएं आप सभी लोग। सुख दुख, प्रतिदिन, कष्ट साध्य, नीलकमल। बताएं, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है दोस्तों, बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है?
कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है दोस्तों? बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें। हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन बताता है। इसका आंसर कौन बताता है? आपको यह बताना है कि कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर देते रहें। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? कष्ट साध्य। क्या होगा दोस्तों? कष्ट साध्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, और यह दोस्तों क्वेश्चन रीट जुलाई 2011 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखेंगे। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? कौन सा समास विग्रह दोस्तों सही नहीं है, यह आपको बताना है। पहला विकल्प है दाल रोटी। ठीक है दोस्तों, दाल रोटी, तो क्या हो जाएगा? दाल और रोटी। क्या सही है विग्रह? यह आपको बताना है। हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही नहीं है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान देना है, कौन सा विग्रह सही नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है दोस्तों? पंचानन। पांच हैं जिसके आनन अर्थात शिव जी। ठीक है, तीसरा है पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। और चौथा क्या है? सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसकी। तो बताएं दोस्तों कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? विकल्प आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है। दाल रोटी, दाल और रोटी, पंचानन, पांच है आनन अर्थात शिव जी, पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके। बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों, कमेंट करके बताने का प्रयास करें, कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या आपका 12 का जो विकल्प हो जाएगा तीसरा, वह बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों, पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। ठीक है, यह समास विग्रह सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखेंगे क्या है। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? सिंपल सी परिभाषा आपसे पूछ ली गई है दोस्तों, बताएं आप सभी लोग। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो दोस्तों, उसे कौन सा समास कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया है दोस्तों, तो बताएं आप सभी लोग दोस्तों। आप विभाव समास कहते हैं कि द्विगु समास कहते हैं कि तत्पुरुष समास कहते हैं दोस्तों, कि कर्मधारय समास कहते हैं? बताएं आप सभी लोग, आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 13 बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग दोस्तों प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, हाँ, कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ आप सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद दोस्तों क्या हो? विशेष हो, उसे कौन सा समास कहेंगे दोस्तों? तो उसे कौन सा समास कहेंगे? उसे दोस्तों कौन सा समास कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद दोस्तों क्या है? विशेष हो, वह कौन सा समास होगा? आपका कर्मधारय समास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखें आप सभी लोग। निम्न में से गुरुमुखी पद में कौन सा समास है, या गुरुमुखी पद में समास होगा? बताएं आप सभी लोग।
हाँ बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें दोस्तों। पहला विकल्प है आपका तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है बहुब्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है दोस्तों द्विगु समास। तो कमेंट करें आप सभी लोग कि गुरुमुखी पद में कौन सा समास होगा, यह आपको बताना है दोस्तों, यह आपको बताना है। कमेंट करके आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास करें दोस्तों। हाँ आप सभी लोग कमेंट करें, आप सभी लोग कमेंट करके प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास करें दोस्तों, प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास करें आप सभी लोग। दोस्तों अगर बात करते हैं गुरुमुखी पद, तो दोस्तों गुरुमुखी पद में जो समास होगा वह दोस्तों कौन सा समास होगा। हाँ दोस्तों कौन सा समास होगा, तो दोस्तों कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा दोस्तों, गुरुमुखी पद में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है दोस्तों त्रिभुवन, त्रिनेत्र, एकदंत, दशानन। बताएं आप सभी लोग, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है कौन सा दोस्तों, विकल्प के अनुसार आपका द्विगु समास का उदाहरण है, यह आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है आपका त्रिभुवन दोस्तों, दूसरा विकल्प है त्रिनेत्र और तीसरा है एकदंत और चौथा है दशानन। बताएं, बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, द्विगु समास का उदाहरण आपको बताना है। बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, बताएं आप सभी लोग। हाँ बताएं, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। अगर आप सभी लोग क्लास में प्रारंभ से बने हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप सभी लोग सही बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी यह क्वेश्चन हमने करवाया है। बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। हाँ दोस्तों देखिए, आप सभी लोग अगर क्लास में प्रतिदिन बनते हैं तो आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हमारी जो क्लास होती है वह प्रतिदिन रात को 8 बजे होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सकेगी दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को अगर पता नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों, तो आपको पता है कि हमारी क्लास प्रतिदिन रात को 8 बजे चलती है। ठीक है, हाँ तो कमेंट करें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण दोस्तों क्या है, द्विगु समास संख्यावाची शब्द दोस्तों त्रिभुवन। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाता आपका त्रिभुवन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, अनुचित में समास है। अनुचित में समास है दोस्तों, यह आपको बताना है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। बताएं आप सभी लोग कि अनुचित में कौन सा समास है दोस्तों, अनुचित में कौन सा समास है, यह आपको बताना है। तत्पुरुष समास है कि बहुब्रीहि समास है कि द्वंद्व समास है दोस्तों कि अव्ययभाव समास। बताएं, बहुत सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। बताएं आप सभी लोग कि तत्पुरुष में अनुचित में कौन सा समास है, यह आपको बताना है। अनुचित शब्द में कौन सा समास है दोस्तों,
बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं कि अनुचित समास, अगर बात करते हैं अनुचित शब्द में दोस्तों समास, तो कौन सा समास होगा दोस्तों? अनुचित शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों आपका? बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, अव्ययीभाव समास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अनुचित में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। हाँ, तो आप सभी लोग थंबनेल करें। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल करें, जिससे कि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आप सभी लोग थंबनेल करें, आप सभी लोग थंबनेल करें दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, माता पिता में समास। माता पिता में समास दोस्तों, हाँ बताएं आप सभी लोग। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, बताएं द्विगु समास होगा कि कर्मधारय समास होगा कि द्वंद्व समास होगा कि बहुब्रीहि समास होगा, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि माता पिता में कौन सा समास होगा, माता पिता में कौन सा समास है दोस्तों, बताएं। द्विगु समास है कि कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है कि बहुब्रीहि समास है, यह आपको बताना है कि माता पिता में कौन सा समास होगा दोस्तों, बताएं। बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर देते रहें, ऐसे ही आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर देते रहें, ऐसे ही आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर देते रहें दोस्तों। अगर बात करते हैं माता पिता, तो माता पिता में कौन सा समास होगा आपका? द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा दोस्तों? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, क्लियर हो चुका। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी मैंने आपको द्वंद्व समास की परिभाषा भी बताई है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस शब्द में कर्मधारय समास है? ठीक है दोस्तों, आपको यह बताना है, आपको यह बताना है कि किस समास में दोस्तों कर्मधारय समास है, यह आपको बताना है। बताएं आप सभी लोग, बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि किस शब्द में कर्मधारय समास है। बताएं आप सभी लोग। महाराजा, देवकीनंदन, चंद्रचूड़, त्रिलोकीनाथ, आपको बताना है कि किस शब्द में दोस्तों कर्मधारय समास है। बताएं आप सभी लोग। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताने का प्रयास करें। बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। हाँ बताएं आप सभी लोग, किस शब्द में कर्मधारय समास है दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं महाराजा, तो महाराजा शब्द में दोस्तों कौन सा समास है आपका? कर्मधारय समास है। ठीक है, कौन सा समास है? कर्मधारय। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, क्या है देखेंगे आप सभी लोग। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है दोस्तों। ऋण धन मुक्त, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्त, ऋण से मुक्त। बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल सा है। हाँ बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल सा है। हाँ आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करें। बताएं आप सभी लोग दोस्तों। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है, कौन सा है दोस्तों? बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19, पहला विकल्प है आपका ऋण धन मुक्त, दूसरा है ऋण से मुक्त, तीसरा है ऋण और मुक्त, चौथा है ऋण से मुक्त। बताएं, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, हाँ आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 19।
और बिल्कुल सही दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ऋण मुक्त, तो दोस्तों इसका जो समस्त पद का विग्रह होगा वह क्या होगा? ऋण से मुक्त। क्या होगा दोस्तों? ऋण से मुक्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही सिंपल सा है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों, बताएं कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, यह आपको बताना है। हाँ बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। पंसेरी, बारहसिंगा, कुसुमायुद्ध, दीर्घबाहु, बताएं आप सभी लोग। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पंसेरी दोस्तों, बारहसिंगा, कुसुमायुद्ध, दीर्घबाहु, बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही सिंपल सा है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। हाँ कमेंट करें आप सभी लोग दोस्तों। और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं पंसेरी, यह दोस्तों बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों, पंसेरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों। हाँ बताएं आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझेंगे दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण नहीं है? रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण नहीं है? द्विगु समास का, द्वंद्व समास का, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा ना। किस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है, यह आपको बताना है। किस समास का उदाहरण है तो बताएं आप सभी लोग। पहला विकल्प आपकी स्क्रीन के सामने है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास और चौथा है कर्मधारय। तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है, यह आपको बताना है, यह आपको बताना है। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है, बताएं आप सभी लोग। हाँ बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कमेंट करें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर देते रहें। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है दोस्तों? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 22 स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। अविभाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बताएं आप सभी लोग। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है, कौन सा समास है दोस्तों स्त्री पुरुष में? हाँ क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही सिंपल सा है। आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, बताएं आप सभी लोग। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास कि द्विगु समास? बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर देते रहें। अगर बात करते हैं स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है, तो स्त्री पुरुष में कौन सा समास होगा दोस्तों? हाँ कौन सा समास होगा? आपका द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा दोस्तों? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा दोस्तों? द्वंद्व समास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23
क्या है दोस्तों, देखेंगे आप सभी लोग। निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? निम्न में से किस शब्द में दोस्तों बहुब्रीहि समास है, यह आपको बताना है। चौराहा में है दोस्तों, कि पंसेरी में है, कि शताब्दी में है, कि पंजाब में है? बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही सिंपल सा है। हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से दोस्तों क्या होता है, एक विशेष किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है। आपने अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा दोस्तों। जिस समास में दोनों पदों के मध्य से किसी एक विशेष तीसरे पद का बोध होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं आप सभी लोग दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। पंजाब, बिल्कुल सही दोस्तों। पंजाब में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, पंजाब में नहीं दोस्तों, पंजाब में गलत बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, शताब्दी में दोस्तों आपका कौन सा समास है? हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ से फिर समझ लेंगे। देखिए, अगर आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है दोस्तों, तो दोस्तों बहुब्रीहि समास अगर पूछा जा रहा है तो आपसे क्या बताना है? हाँ, क्या बताना है दोस्तों? पंजाब ही बताना है। ठीक है, पंजाब होगा। किस शब्द में बहुब्रीहि समास है दोस्तों? तो पंजाब में आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सभी लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, और इस क्लास को आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, देख पा रहे हैं जैसा कि आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखें। उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल में कौन सा समास है दोस्तों, बताएं। उपकुल में कौन सा समास है, यह आपको बताना है। द्वंद्व है, कि द्विगु है, कि आपका अविभाव है, कि तत्पुरुष है? बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। हाँ, आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। बताएं आप सभी लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करें दोस्तों। उपकुल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अविभाव, तत्पुरुष समास? बताएं दोस्तों, आपको बताना है कि उपकुल में कौन सा समास है। देखते हैं कितने लोग कमेंट कर रहे हैं दोस्तों। हाँ, कमेंट सभी लोग करें जितने भी लोग क्लास में बने हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया दोस्तों, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं दोस्तों तो वह आपके दिमाग में काफ़ी समय तक बना रहता है। ठीक है, तो आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास किया करें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं उपकुल, तो दोस्तों उपकुल में कौन सा समास होगा? उपकुल में कौन सा समास होगा दोस्तों? आपका कौन सा समास होगा? अविभाव समास होगा। कौन सा समास होगा दोस्तों? अविभाव समास होगा। ठीक है, उपकुल में कौन सा समास है दोस्तों? अविभाव समास है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25।
बहुत सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों क्या है क्वेश्चन? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? बताएं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि है। बताएं आप सभी लोग कौन सा है? आपको यह बताना है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। द्विगु है कि द्वंद्व है कि तत्पुरुष है कि बहुब्रीहि है? बताएं आप सभी लोग चौराहा शब्द में कौन सा समास है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है, कोई बात नहीं। आप सभी लोग दोस्तों प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। सॉरी दोस्तों, बताएं आप सभी लोग चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? बताएं आप सभी लोग। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग प्रश्न का उत्तर देते रहें। अगर बात करते हैं दोस्तों चौराहा, तो दोस्तों चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा? तो कौन सा समास होगा दोस्तों? हाँ, कौन सा समास होगा आपका? चौराहा। तो कौन सा समास होगा दोस्तों? हाँ, कौन सा होगा आपका? द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा दोस्तों? द्विगु समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा दोस्तों? द्विगु समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा दोस्तों? द्विगु समास होगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, द्विगु समास। चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों? द्विगु समास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रारंभ की क्लास में मैंने आपको बताया है कि समास का अर्थ क्या होता है। बताएं, समास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रारंभ की क्लास में मैंने आपको बताया है। बताएं। संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। बताएं आप सभी लोग कि समास का अर्थ क्या है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। हाँ, बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग प्रश्न को उत्तर देते रहें। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों, संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। समास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संक्षेप होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका दोस्तों? तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल करें, आप सभी लोग थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग थंबनेल करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27, परमेश्वर शब्द में समास है। बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। बताएं आप सभी लोग, तत्पुरुष समास होगा कि अव्ययीभाव समास होगा कि द्विगु होगा कि आपका कर्मधारय समास होगा? बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, आप सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, बताएं आप सभी लोग। परमेश्वर शब्द में समास है। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग प्रश्नों को उत्तर देते रहें।
दोस्तों अगर बात करते हैं परमेश्वर शब्द में समास की, तो दोस्तों इसमें कौन सा समास होगा, इसमें आपका कौन सा समास होगा, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, कर्मधारय समास हो जाएगा आपका। परमेश्वर शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, क्या है क्वेश्चन दोस्तों, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास दोस्तों, कि कर्मधारय समास, कि अव्ययीभाव समास, कि बहुब्रीहि समास। बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें आप सभी लोग। अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है, बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28, हाँ बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग प्रश्न का उत्तर देते रहें। अगर बात करते हैं अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है दोस्तों, तो कौन सा समास है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययीभाव समास है। ठीक है दोस्तों, कौन सा समास है, अव्ययीभाव आपका समास है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों। चलिए 28 हो चुका हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। अंधविश्वास में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययीभाव। बताएं अंधविश्वास में कौन सा समास है दोस्तों, बताएं आप सभी लोग, अंधविश्वास में कौन सा समास है, बताएं। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। अंधविश्वास में समास है दोस्तों। अगर बात करते हैं अंधविश्वास क्वेश्चन नंबर 29, तो दोस्तों इसमें कौन सा समास होगा आपका, कौन सा समास होगा आपका, बिल्कुल सही दोस्तों, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर दोस्तों। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव। बताएं, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। आपको यह बताना है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। बताएं दोस्तों आप सभी लोग, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, बताएं आप सभी लोग। यथाशक्ति में समास, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर बात करते हैं यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, जैसा कि आप सभी को पता है यथाशक्ति में आपका अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययीभाव समास है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों। हाँ बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, आजाद शत्रु में कौन सा समास है दोस्तों, बताएं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, कि बहुब्रीहि समास। कमेंट करें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31 आपको बताना है कि आजाद शत्रु में कौन सा समास होगा दोस्तों, बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों। हाँ बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं दोस्तों आज़ाद शत्रु में कौन सा समास है दोस्तों, तो आज़ाद शत्रु में कौन सा समास है, हाँ कौन सा समास है दोस्तों आपका, कौन सा समास है, बिल्कुल सही दोस्तों, बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। आज़ाद शत्रु में कौन सा समास है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है।
ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को कैसी लगी यह दोस्तों क्लास? आप सभी लोगों को कैसी लगी यह क्लास? आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक छोटा सा ज़रूर बताएं दोस्तों कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। और दोस्तों चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके दोस्तों, समय पर प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।